जय हिंद साथियों। 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कब होगी? 11 फरवरी को होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्जाम डेट आपकी बता गई, मतलब अंदर ही अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है। फॉर्म कब देना है, फॉर्म की लास्ट डेट कब होगी, परीक्षा कब होगी, ये सब कुछ तय हो गया है। मतलब परीक्षा होने तक का सफर इन लोगों ने तय कर लिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली तौर पर आउट नहीं किया है। लेकिन बहुत जल्दी साथियों ऑफिशियली तौर पर भी आपके सामने ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। तो साथियों बात करें आज की, यहां पर अगर बात करते हैं ना, तो दो न्यूज़पेपर में साथियों यूपी पुलिस की बात कही गई है। एक में हेडलाइन है नागरिक पुलिस में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती की प्रक्रिया शुरू, और एक में है साथियों 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 11 फरवरी को। उसके अलावा साथियों कितना कंपटीशन है, कंपटीशन यहां पर तगड़ा बताया गया है कि 25 लाख अभ्यर्थी तक यहां पर शामिल होंगे। साथियों यहां पर क्या लिखा हुआ है ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए अपने जूते के फीते कसने का समय आ गया, और बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक सप्ताह के भीतर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो क्या कहा गया है साथियों? एक सप्ताह कहा गया है। भर्ती बोर्ड 11 फरवरी 2024 को लिखित परीक्षा कराए जाने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है। सिपाही भर्ती में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आने की उम्मीद है। उसके बाद लिखा हुआ साथियों, भर्ती बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। बताया गया है कि लगभग 60,000 पदों पर आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। अब यहां पर साथियों कहा गया है, देखिए यहां पर ये इनका कहना है न्यूज़पेपर वालों का, कि जितने भी जिलों में परीक्षा कराई जाएगी ना, तो उन उन जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है और बताया गया है कि भैया इनकी परीक्षा कराना है। 60,000 कांस्टेबल की जो है, मतलब 60,000 भर्ती के लिए परीक्षा कराना है। तो अब इन लोगों ने ये बात भी मालूम की होगी कि डीएम से, या डीएम के जो खास राइट हैंड होते हैं, कि भाई ऐसा कुछ पत्र आया है। तो मालूम पड़ा होगा कि हाँ ऐसा पत्र तो आया है, और कई जिलों में मीडिया वालों ने मालूम किया होगा कि रियल में ऐसा पत्र आया है। तो अगर साथियों ये रियल बात है, मतलब रियल बात है, तो पत्र आया है और इन लोगों ने पता कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 11 फरवरी ही आपकी एग्जाम डेट रहेगी, बल्कि एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, वो अलग की बात है। लेकिन साथियों फरवरी में आपकी परीक्षा है, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि साथियों अगर ये बात तय ना होती ना कि फरवरी में आपके एग्जाम डेट है, तो सभी जिलों के डीएम को पत्र नहीं लिखा जाता। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखा गया है और बताया गया है कि 60,000 पदों पर आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती परीक्षा 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित है। परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में कराए जाने का निर्णय किया गया है। मतलब पहले क्या होता था साथियों, देखिए अभी जितनी भी भर्तियां निकली है ना, 2018 में 2 भर्ती, फिर जेल वार्डर की एक वैकेंसी, और इसमें 2 दिन परीक्षा चली है। 2 दिन परीक्षा चली है और एक दिन में 2 शिफ्ट हुई हैं, मतलब कुल मिला के 4 शिफ्टों में यह परीक्षा हुई है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्योंकि साथियों 75 जिलों में से 25-30 जिलों में ही परीक्षा कराई जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है साथियों, अब हो सकता हो कि 50-60 जिलों में परीक्षा कराई जाए, 40-45 जिलों में परीक्षा कराई जाए। तो बिल्कुल मुमकिन है कि एक दिन में पूरी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही पाली में कराए जाने का निर्णय किया गया है। साथियों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको वो हर एक टॉपिक साथियों मिल जाएगा जिस टॉपिक से एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं, यानी कि पूरे ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक साथियों तैयार की गई है। इनका स्टडी गाइड के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं। परीक्षा का प्रबंधन क्यों किया गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए किया गया है कि अगर एक शिफ्ट में परीक्षा होगी तो जो नॉर्मलाइजेशन की बात है वो बहुत बहुत हद तक साथियों नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए खैर उसके बारे में तो जानकारी आई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ना एक ही पाली में कराए जाने का निर्णय लिया गया, तो इससे क्या मतलब निकलता है। वैसे अभी तो नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था, उसका भी कुछ नोटिस आया था। खैर कह नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए कि परीक्षा का प्रबंधन डीएम व स्थानीय पुलिस के सहयोग से होगा। संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा
पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा केंद्रों का चयन किया जा रहा है। जिलों से परीक्षा केंद्रों को लेकर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है। मतलब जहां जहां परीक्षा होना है उन जिलों से परीक्षा केंद्रों को लेकर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर परीक्षा केंद्रों का अंतिम चयन होगा। लगभग 5000 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। तो अगर 5000 केंद्रों में 5000 कॉलेजेस में साथियों परीक्षा कराई जाएगी तो मेरा मानना है साथियों एक दिन में ही परीक्षा समाप्त हो जाएगी। चलिए, उसके बाद साथियों यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने इस बात की सभी जिलों के डीएम को तैयारी करने के लिए कहा है। मतलब जो उस न्यूज़पेपर ने लिखा वही इस न्यूज़पेपर ने लिखा। इसका मतलब बात ये साफ होती है कि हो सकता हो ये दो मीडिया वाले गए हों, ठीक है, या जो अलग अलग न्यूज़पेपर में आई है वहाँ के मीडिया वाले गए हों, प्रेस रिपोर्टर गए हों। तो देखिए जो इंटरव्यू लिया जाता है ना वो 3-4 मीडिया वालों के सामने लिया जाता है। तो जो बात भाई एक मीडिया वाले के सामने आएगी वही दूसरी बात में दूसरी मीडिया के सामने वाले आएगी। तो बस बात वही होगी, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी जाएगी। तो लैंग्वेज बदली हुई है लेकिन जो टॉपिक है बात है वो वही लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हो कि भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र पत्र में भेजे पत्र कहा है। मतलब ये भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रेणुका मिश्रा, इन्होंने जिले के अधिकारियों को मतलब डीएम को पत्र भेजे और वहां पर भी उस न्यूज़पेपर में भी यही लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि ये परीक्षा प्रदेश भर में करीब 5000 केंद्रों पर एक पाली में, उसमें भी यही लिखा हुआ था 5000 केंद्रों पर। ठीक है, तो ये अपने पास से नहीं कह रहे हैं, ये सब अध्यक्ष जी ने कहा है भर्ती बोर्ड के। उसमें लिखा है कि साथियों यहाँ पर लिखा है कि करीब 5000 केंद्रों पर एक ही पाली में होगी परीक्षा। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उनके जिलों में पूर्व में कराई गई परीक्षाओं के आधार पर किया गया। ये बात भी लिखी थी। बोर्ड ने सभी डीएम को उनके जिलों के परीक्षा केंद्रों की सूची देते हुए शासन का आदेश के मुताबिक आगे की कार्यवाही करने के लिए कहा है। तो साथियों आपने देखा कि 11 फरवरी को आपकी परीक्षा होगी, तो लगभग 45 दिन के आसपास आपके पास शेष रह गए हैं। तो बढ़िया से तैयारी करना है, जम के आपको तैयारी करना है और इस बार एक सिलेक्शन साथियों आपको लेना ही लेना है। ठीक है ना साथियों? तो जो न्यूज़ साथियों जो भी न्यूज़ आती रहेगी यूपी पुलिस की उससे संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और हो सके तो इस वीडियो को भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।